हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। तो हम करने वाले हैं हमारे चैनलिंग द डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि वो हम लोगों के लिए अभी फ़िलहाल ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन को चैनल करें और देखें कि क्या चल रहा है वहाँ पर। और ये आप लोगों का फेवरेट भी है, तो मैंने सोचा आज उनको डायरेक्टली चैनल करूँगी और डायरेक्टली आप लोगों के लिए मैसेजेस ले आऊँगी। तो पहले जो है मैं इन्वोक कर रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन के जो हायर सेल्फ को, और उनसे कह रही हूँ कि डायरेक्ट चैनलिंग में हमको हेल्प करे, और वो हमसे जो भी कहना चाहते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ कार्ड्स, और ऐसे भी वो हमसे कह सकते हैं। दे आर फ्री राइट नाउ। ये मैं कर रही हूँ अभी। तो चलिए देखते हैं कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो है, उनके हायर सेल्फ, हमारे डिवाइन मैस्कुलिन जो है हमसे अब क्या कहना चाहते हैं और अब क्या चल रहा है आज के दिन में। ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है। मैं मतलब डिवाइन मैस्कुलिन को मतलब के हायर सेल्फ को बता रही हूँ कि ये जो रीडिंग है हमारी वो टाइमलेस रहने वाली है, और जब ये आपके डिवाइन फेमिनिन्स ये वीडियो देखेंगे तब उनके लिए एप्लीकेबल रहने वाली है, या डिवाइन या डिवाइन फेमिनिन्स अपने डिवाइन मैस्कुलिन को जो भी कहने वाली है वो तब एप्लीकेबल रहने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो तो फीमेल ही हो, डिवाइन मैस्कुलिन हो तो मेल ही हो। यहाँ पे जेंडर की बात नहीं होती है, यहाँ पे क्वालिटीज़ की बात होती है। वो कह रहे हैं हमसे, कहीं ना कहीं मुझे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं जो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। जैसे डिवाइन मैस्कुलिन में इश्यूज़ होते हैं लाइफ में, अगर वो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन है तो उनको जो है दुनिया की बहुत ज़्यादा पड़ी रहेगी कि लोग क्या कहेंगे, और ये सब इश्यूज़ ज़्यादा रहेंगे। अगर आप में ये सब इश्यूज़ ज़्यादा है कि लोग क्या सोचेंगे, और आपको सोसाइटी की बहुत परवाह हो और लोगों की बहुत परवाह हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में वो डिवाइन मैस्कुलिन का इशू है। और फिर डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं कहीं ना कहीं मुझसे कह रहे हैं कि उनको सोसाइटी की बहुत पड़ी रहती है, उनके लिए दुनिया इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए वर्ल्ड मैटर करता है। प्लस वो कह रहे हैं कि मुझसे कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन क्वालिटीज़ रहते हैं तो फिर बहुत डार्क फीलिंग रहती है, शैडोई मतलब रहते हैं, और ओवर थिंकिंग रहता है। हम लोगों को भी पता है ये, लेकिन वो आज हमसे डायरेक्टली कहते हैं कि वो हर एक सिचुएशन जो है ओवर थिंक करते हैं। हर एक सिचुएशन जो कह रहे हैं कि उनको मतलब एनालाइज करने बैठ जाते हैं, उनसे नहीं हो पाता कि मतलब लव में डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं आ पाता उनको। वो हर एक चीज़ को क्वेश्चन करते हैं, ये लव कैसे हो सकता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। जो भी प्रैक्टिकल ना लगे मतलब हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो मैं अभी उनसे मतलब कह रही हूँ कि हमें कुछ डायरेक्ट मैसेजेस दे दे। ठीक है। वो कह रहे कि मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फील करते हैं, और उनको लगता है कि उनके ऊपर पूरी यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या दे रहे हैं हमको कार्ड्स में। ठीक है, तो ये दे रहे हैं हम लोगों को वो कार्ड्स में। इसमें से उन्होंने 4 कार्ड्स दिए। हाँ, और वो ये भी कह रहे हैं कि वो कम बात करना पसंद करते हैं, ज़्यादा फील करना पसंद करते हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोगों को अपना मैसेज जो है हम ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम एक्शंस से बताएंगे कि हम आपको पसंद करते हैं कि नहीं करते, वर्ड्स से नहीं बताएंगे। कह रहे हैं कि अगर कोई तुमको स्वीट बोले और फिर तुम्हारे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दे, वैसे वो नहीं है। वो आपके साथ रूड रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे, डायरेक्ट रहेंगे कह रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपको उनके एक्शंस में उनके मतलब जब वो आपके साथ होंगे तो वो आपकी केयर करेंगे, जैसे शिवलरी दिखाएंगे, द प्रॉपर मैन होते हैं वो। तो जब आप उनके सामने टेबल पे बैठने जाओगे, या वो आप उनके साथ कहीं जा रहे हो डिनर के लिए या कहीं मिल रहे हो, तो वो आपके लिए कुर्सी ज़रूर खींचेंगे, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये काइंड जेस्चर्स रहेंगे जो आपको बताएंगे कि वो आपको लाइक करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप को चाहिए कि वो आपके साथ अवेलेबल हो, और जब आपको चाहिए कि आप डीपली अपने फीलिंग शेयर करो उनके साथ, तो वो लिसन करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन वो लोगों को शो शा नहीं पसंद है, ऐसा कहने की कोशिश करें कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि हम लोगों को अभी मैं उनको बोल रही हूँ कि टैरो कार्ड से हमको कोई डायरेक्ट मैसेजेस दे दो।
उनके डिवाइन फेमिनिन्स के लिए आज के दिन पे। तो वो ये भी कह रहे हैं कि मतलब उनके आईज़ में दिखेगा उनका ट्रू लव। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अगर वो छुपाने की कोशिश कर सकते हैं अपना लव, और वो अगर आप देखना चाहते हो कि वो झूठ बोलेंगे आपको, वो आप अगर उनके मतलब मुंह पे होगा कि नहीं वो आपसे नहीं मिलना चाहते, आपसे नहीं बात करना चाहते, लेकिन उनकी आंखें आपको वो डायरेक्टली नहीं बोलेंगी, बोल रहे हैं वो लोग इधर उधर देख के ये सारी बातें बोलेंगे, आपके मुंह पे डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। क्योंकि आप लोग ये बात से रेजोनेट करने वाले हो, मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोग इस बात से रेजोनेट करने वाले हैं, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स कह रहे हैं कि दे डोंट मीन इट। मतलब आंखों में आंखें डाल के ये बात बोलना मतलब ज़्यादा रूड और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाता है। कहीं ना कहीं वो आपको बोलेंगे ऐसा, लेकिन वो आपके आंखों में डायरेक्टली देख के आपको ज़्यादा टाइम नहीं बोल पाएंगे ये सारी चीज़ें। रिस्पेक्ट कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है मतलब अपने डिवाइन फेमिनिन के लिए उनको, तो उनके बारे में गलत कभी सोचेंगे भी नहीं या गलत एक्सपेक्ट में उनको नहीं ले पाएंगे। तो अगर वो उनको टाइम पास करना चाहते हैं, अपने डिवाइन फेमिनिन्स के पास वापस आना चाहते हैं, तो इट्स बिकॉज दे लाइक देम, और वो जो है आपके साथ रहना चाहते हैं कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहते हैं, अगर वो मैरिड है और उनको परमिशन नहीं है, मतलब वो नहीं कर सकते ऐसा, उनको वो सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जैसे कि मैंने कहा, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि भाई ये आपके लिए गलत होगा, वो उनके लिए गलत होगा। मतलब वो जब सोचेंगे तो हर एस्पेक्ट से सोचेंगे कि अगर वो आपको ऐसे लटका के नहीं रखना पसंद करते हैं तो इसके लिए शायद वो आपको बार बार कह सकते हैं कि आप चले जाओ, बट इन दी एंड कह रहे कि दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू बी विद देम। ये बोल रहे हैं कि भाई हम कह रहे हैं मतलब निकल जाओ नहीं, वो मतलब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप रुक जाओ, लेकिन वो ऐसा कहते हैं ताकि आप जो है अगर आपको ऑप्शन हो और अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं कि डायरेक्टली डिवाइन मैस्कुलिन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो 3 मैसेजेस निकल के आए हैं यहाँ पर, बहुत कम कार्ड्स दिए उन्होंने। तो चलिए देखते हैं कि पहले बोल रहे आर्केनम से शुरू करो। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन जो है बाहर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, बाहर अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी। कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन जो है किसी ना किसी के तो बाहर ही जाना चाहेंगे, शहर से बाहर चले जाना चाहेंगे अगर उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई तो। बहुत लो और मतलब लेस कॉन्फिडेंट, और मतलब अपने ऊपर कोई मतलब उनको मतलब इमोशनली लो फील हो रहा है, इमोशनली प्रॉब्लम हो रही है उनको। 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, मतलब वो मतलब होल्ड ऑन नहीं करना चाहते अभी इस पेन को, इस कहीं ना कहीं इस हर्ट को, इस एंगर को, क्योंकि वो उनको पता है कि उनको लव चाहिए और वो जो है उस लव की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में है वो। तो वो आपसे डायरेक्टली कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं हूँ, मतलब मुझे जो है न्यू लव, मतलब मुझे जो है लव चाहिए और मैं जो है अब मतलब सब छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ। को डिपेंडेंसी इश्यूज़ हैं उनको, वो कहना चाह रहे हैं वेरी सून नहीं हो पाएगा उनसे, ठीक है। उन्होंने अपने आप को लव नहीं किया है, उन्होंने सेल्फ लव एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक कहीं ना कहीं, और वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग के फेज़ में है वो अभी, क्योंकि ईगो जा चुका है उनका और उनको मतलब कहीं ना कहीं वो मतलब कहना चाह रहे हैं कि उनको को डिपेंडेंसी इश्यूज़ है, एडिक्शंस है, मतलब वो अपनी फैमिली को रिलेटेड अगर उनको आपको चूज़ करना पड़ेगा और उनकी फैमिली के बीच में एक चूज़ करना पड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उनको। वो ये कहना चाह रहे हैं आपको, आई एम नॉट द सेम पर्सन यू रिमेंबर, डायरेक्टली कह रहे हैं। प्लस कह रहे हैं आई हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम फाइनली फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो बाहर जॉब के लिए सोच सकते हैं कि उनको बाहर जाना है, ठीक है, लेकिन उनको ये मतलब वो अपने आप को हील करने के लिए आपसे ये भी कह सकते हैं कि मुझे सेपरेशन चाहिए, मुझे टाइम अपार्ट चाहिए, मतलब वो आपको जो है वेरी सून इन रिवर्स कह रहे हैं। तो मतलब
बहुत जल्दी नहीं आने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको टाइम चाहिए। वो ये कहने की कोशिश करे कि वो आपके पास अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर आएंगे। उनके लाइफ में जो है बहुत सारी चीज़ें रिवर्स में चल रही है। 6 ऑफ कप्स रिवर्स में चल रहा है। मतलब जो भी सिचुएशन है, देखिए अगर 5 ऑफ कप्स रिवर्स में चल रहा है, अगर मतलब वो ये जो सिचुएशंस है उनके लाइफ में वो उससे खुश भी नहीं है और आपको मतलब वो अपने आप को बिजी रख रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में। डिवाइन मैस्कुलिन ये कहना मतलब चैनल कर रहे हैं आप लोगों के लिए। प्लस वो कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माई एक्शंस। जो भी किया है मैंने तो मैं उसको मतलब फेस कर रहा हूँ अभी। जो भी मैंने आप लोगों को हर्ट किया है या जो भी मैंने किया है, अपनी डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट किया है मैंने। मुझे मतलब उनको पहले गुस्सा आता था, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पहले गुस्सा आता था अगर आप उनसे मतलब फोर्स करते थे कि भाई मतलब हम लोग डिवाइन फेमिनिन हैं और ये वो, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वो ये कहने की कोशिश करे, प्लस वो ये कहने की कोशिश करे एस ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब उनको न्यू बिगिनिंग्स चाहिए, उसके लिए वो हीलिंग कर रहे हैं अपने लाइफ में। वो अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप को एक न्यू पर्सन बनाना चाह रहे हैं ताकि उनके लाइफ में एक न्यू ऑफर हो जाए, क्योंकि न्यू लाइफ स्टार्ट हो। क्योंकि जैसे 4 ऑफ पेंटिकल्स मतलब पुरानी बातें पकड़ के रखना और ये सब, वो अब ये सब नहीं चाहते। वो एक ब्रेक चाहते हैं, वो एक न्यू लाइफ चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं वो आप लोगों से। प्लस ये टॉप कार्ड हिला है तो मैं इसको ले लूँगी। गेटिंग टू नो ईच अदर एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। वो कह रहे कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको जो मुझसे कॉशन करने की ज़रूरत पड़े। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ, हम लोग आप लोग के साथ गलत करना चाहते हैं। हम लोग आप लोग को यूज़ नहीं करना चाहते, हम लोग आप लोग के साथ टाइम पास नहीं करना चाहते, ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बस हम लोगों को थोड़ा सा टाइम अपार्ट दे दो, बिकॉज हम लोगों को अभी वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। वो कह रहे हैं वी आर नॉट रेडी। हम लोग अपने में ही मतलब फाइनेंशियली वीक फील कर रहे हैं। तो हम लोग नहीं कॉन्फिडेंट है कि भाई हमारी डिवाइन फेमिनिन के पास जा कर के हम इजीली कम्युनिकेट कर सके। फिर कह रहे हैं कि इट इज़ ईजी टू स्टे अवे राइट नाउ। जैसे मैंने आप लोग से कहा, ये बार बार मैसेज आ रहा है। अगर एक बार कोई मैसेज बार बार रिपीट होता हो, एक मैसेज बार बार रिपीट होता हो, तो इसका मतलब है कि यही मतलब आप लोग के लिए डायरेक्ट मैसेज है और यही है मतलब आप लोगों को सुनना है। हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन, कह रहे हैं। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, उन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। फिर से जो है ये बात आ गई है कि मतलब उनको टाइम अपार्ट चाहिए। तो ये टाइम अपार्ट वो ऐसा नहीं है कि भाई वो आपसे दूर जाएंगे या और कभी वापस नहीं आएंगे। ये परमानेंट नहीं है। ये जो है थोड़े टाइम के लिए उनको एक ब्रेक चाहिए, उनको अपने आप को हील करने के लिए स्पेस चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को वो स्पेस जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को दे देना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि और क्या निकल के आता है। पैशन इन रिवर्स। वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि पैशन और लव के बारे में सोचे। वो एक्सप्रेस नहीं करने वाले आपको लव, वो सेपरेशन मांग रहे हैं। यट उनको पता है कि आप लोग उनके सोलमेट हो। ये क्लियर कर लीजिए आप बात, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। अगर उनको वो वर्ड पता होता कि ट्विन फ्लेम, और अगर आपने उनको बताया तो वही सही, वो भी मानने को तैयार है। लेकिन उनको सेपरेशन मतलब चाहिए, अभी टाइम अपार्ट चाहिए उनको आपसे, उनको ब्रेक चाहिए आपसे, ताकि वो मतलब अपने आप के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सके और सोच सके कि भाई क्या सही है क्या गलत है। वो प्लेफुलनेस, वो दोस्ती के मूड में भी नहीं है अभी। तो मुझे लगता है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमसे जो टाइम मांग रहे हैं वो हमारे पास वापस आने के लिए मांग रहे हैं। तो हमें वो जो टाइम है उनको दे देना चाहिए। तो यही था हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेजेस। वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि और कार्ड्स निकालो, हम लोगों को और कुछ भी बताना है। तो देखते हैं, शायद उनको एक लव मैसेज देना है आप लोगों को। अभी एक बहुत हो गया मतलब सीरियस बातें। वो शायद आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे यही कम्युनिकेट करना चाहते हो। कह रहे हैं हम लोग ये कम्युनिकेट करना चाहते थे, लेकिन आप लोग ये सुनने के लिए रेडी नहीं हो कि हम लोग थोड़ा सा सेपरेशन में जाए। वो सब बातें आपको हर्ट करती है, ऐसा कह रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। और कह रहे हैं कि इसीलिए हम ये सब बोलते नहीं हैं आपको डायरेक्टली, हम गोस्ट कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं जब हम लोगों को लगता है कि ये सिचुएशन मतलब कंट्रोल से बाहर है। वो ऐसा कह रहे हैं कि वी वांट कंट्रोल,
देखो, लाइंग वॉज ईजियर ऑप्शन फॉर मी, आई डोंट नो हाउ आई फील एनी मोर। मतलब जब वो हमको ऐसा कहने के लिए आते हैं, वो कह रहे हैं कि जब डिवाइन मैस्कुलिन्स मुझे डायरेक्टली बात मतलब मैसेजेस भेज रहे हैं, मेरे सबकॉन्शियस में डायरेक्टली मैसेजेस भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हम जब आपसे कहते हैं कि भाई हमें टाइम अपार्ट चाहिए, तो आप लोग जो है मतलब रिएक्ट करना चालू कर देते हो, दुखी हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, इशू हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। इसलिए जो है वो आप लोगों को डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, नहीं बोल पाते कि भाई हम लोगों को हमारा स्पेस चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम लोग के लिए इंटेंस हो गया है और हम लोगों को थोड़ा सा टाइम अपार्ट दे दो। तो इसी वजह से जो है वो कह रहे हैं कि वो आप लोगों को गोस्ट ब्लॉक करते हैं। मतलब गोस्ट मतलब कह रहे हैं कि बिना बताए गायब हो जाते हैं या मैसेजेस का जवाब नहीं देते। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि जब हम ऐसा करें तो काइंडली प्लीज़ हमें मैसेज ना करें, क्योंकि हमें वो स्पेस की ज़रूरत है। जब हम जो है ठीक फील करेंगे, हम आपके पास तुरंत वापस आ जाएंगे। और जब हमारा एनर्जी हाई हो जाएगा और जब हमको ऐसा लगेगा कि हमारा मतलब फीलिंग्स और सिचुएशन इन कंट्रोल है, हम लोग आपके पास डायरेक्टली वापस आ जाएंगे। और वो ये भी कह रहे हैं आपसे कि भाई हमें पता है कि भाई हम लोग सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, हमें पता है कि सब सही है, लेकिन हम लोगों को अपने तरीके से इस कंक्लूजन पे आना है। हमको अपने तरीके से जो है ये सिचुएशन को हैंडल करने दो, हमें इंचार्ज रहना है सिचुएशन का। वो ऐसा कह रहे कि भाई किसी भी लव सिचुएशन में हम लोग मतलब उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो पाएगा अगर वो आपको सामने से अप्रोच कर पाए और फिर वो बिलीव मतलब उनको फील होगा कि ये मतलब वो सिचुएशन सही है। वो कह रहे कि काम हमको करने दो। आप लोग जो है हम लोग जो है बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेस कर लेते हैं हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को। तो कहीं ना कहीं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमसे ये भी कहना चाह रहे हैं, वो डायरेक्टली मुझे ऐसा फील हो रहा है, वो कह रहे हैं कि लेट अस डू द वर्क, हमें हमारा काम करने दो और हम लोगों को अप्रोच करने दो ताकि हम लोग ज़्यादा कंट्रोल में रह सके। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है और वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब वेट करना पड़ सकता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रिपेयर्ड नहीं रहते और हम लोग के लिए ये सब जो है बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है ड्रामा, और हम लोग ड्रामा हैंडल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वो कह रहे कि उनके चाइल्डहुड से उन्होंने ड्रामा फेस किया हुआ होता है। चाइल्डहुड से उनकी एक फिक्स्ड लाइफ होती है, एक फिक्स मेंटालिटी होती है, वो एक कल्चर में बॉर्न होते हैं जहाँ पे अगर मतलब नैरो माइंडेड कल्चर हुआ जैसे, तो उनके घर में बिलीफ सिस्टम जैसा रहा वो अडॉप्ट करते हैं। और बड़े होने के बाद अचानक से 28-29 होने के बाद कोई ट्विन फ्लेम उनकी लाइफ में आता है, एक डिवाइन फेमिनिन उनकी लाइफ में आती है और वो सब कुछ चेंज करना चाहती है। तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए वो भागने की कोशिश करते हैं बार बार। क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट्स डिवाइन फेमिनिन उनको समझाने की कोशिश करती है, बोलने की कोशिश करती है, वो उन्होंने बचपन से नहीं सुना होता है और ये उनके लिए नई चीज़ें होती हैं और उनके लिए एक्सेप्ट करना और ये सब प्रैक्टिकल नहीं होता है। उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेस किया हुआ होता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रबल्स लिए होते हैं, उनके बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ हुए होते हैं, बचपन से ड्रामा देखा होता है उन्होंने बचपन से रिलेशनशिप्स में। कहीं ना कहीं उनको भी जैसे डिवाइन फेमिनिन्स को ऐसा हुआ है कि बहुत बार फेक लोग मिले हैं, तो डिवाइन मैस्कुलिन को भी उनके जर्नी में फेक लोग मिले होते हैं जो उनको हर्ट करके जा चुके होते हैं और जो उन्होंने कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया होता है, कभी ना कभी कहीं किसी पॉइंट पे उनको लगा होता है कि भाई हमारे लिए कोई नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसे कंक्लूजन्स पे डिवाइन मैस्कुलिन दुनिया देख कर के आ जाते हैं। तो कहते हैं कि अचानक से एक ड्रीमी सी ड्रीम्स देखने वाली लड़की आ जाती है हमारे लाइफ में और फिर वो पूरा हिला करके रख देती है। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट जो है उनके दिमाग में नहीं आता। तो ये सब बातें जो है डिवाइन मैस्कुलिन एक्सप्लेन कर रहे हैं आज अपना पार्ट आप लोगों को डायरेक्टली। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आएगी। और वो कह रहे हैं कि भाई आज हम लोग उनको अपना मतलब पार्ट एक्सप्रेस करने का डायरेक्ट मौका मिला है, क्योंकि वो मतलब ऐसे आप लोगों को कम्युनिकेट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कर पाते और अगर आप के साथ में ऐसा टॉपिक शुरू भी करते हैं तो ट्रिगरिंग हो जाता है ये सिचुएशन और फिर वो आप ट्रिगर हो जाते हो, फिर आपके अंदर जो फीलिंग्स है फिर आप उल्टा से उल्टा बोल देते हो, फिर वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो ये ईगो का पुश एंड पुल चल रहा होता है। तो वो ईगो और ये सब इश्यूज जो रहते हैं 3D में रहते हैं
और ये जो ईगो इश्यूज़ है हम लोगों को उसको हील करना पड़ता है, जिसको अभी डिवाइन मैस्कुलिन हील करने की कोशिश करे। आई होप आप लोगों को आज की रीडिंग जो है पसंद आई हो और आप लोगों को समझ में आ गया हो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।